हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। किसने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था? तो द्वारा सिको ने किया था सिर ए अकबर का। ओके, उपनिषदों को अनुवाद किया था। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाएगा, किसका उपनिषद, भले उपनिषदों का अनुवाद कहलाता क्या है? सिर ए अकबर। ठीक है, उपनिषदों का अनुवाद क्या कहलाता है? सिर ए अकबर। और किसने कराया था? तो दारा सिकोह ने कराया था। इसी का नाम, इसी को उपाधि मिला था, शाहजहां ने दिया था, शाह बुलंद का। ओके, नेक्स्ट है चौथे और सरदेशमुखी नामक जो टैक्स था, कर था, किसके द्वारा लगाया जाता है? शिवाजी के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चौथ पड़ोसी देशों पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था या देशों पर लगाया जाता था। ठीक है, और स्वदेशी मुखी अपना जो 10% होता था। ठीक है, तो वो अपनी सत्ता के कारण, यानी प्रमुख होने का लेते थे। ठीक है, एतमाद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूर जहां ने बनाया था। एतमाद उद्दौला का मकबरा नूर जहां ने बनाया था। ओके, नूरजहां ने एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया था। इसी के समय में अफीम की खेती थी, जहांगीर के समय में। ठीक है, और शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया था कहाँ? आगरा में। के किस सुल्तान ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मोनियम अथवा मध्यम पंथी नीति कहा? तो किसने कहा? बर्नी ने कहा है। ओके, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, उदारता की नीति को किसने कहा था? तो बर्नी ने कहा था। उदारता की नीति को वर्नी ने कहा, और वर्नी ने इसका नाम क्या दिया? रस्मोनियन या मध्यम पंथी। क्या नाम दिया? रस्मोनियन या मध्यम पंथी। तो ये कौन अपनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया था। ये पहला था दिल्ली में जो नदी को खुदवाया था। ठीक है, रस्मोनियन या मध्यम पंथी की नीति किसने अपनाया था? गयासुद्दीन तुगलक था। ओके, किस सुल्तान का बचपन का नाम अली या गुरसत था? ठीक है, गुरसत था, तो अलाउद्दीन का था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? अली नाम था या गुरसत था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली था या कहिए गुरसत। ठीक है, और बलबन ने क्या किया था? जो सत्ता पद होता है टॉप लेवल का, उसे दैवीय पद घोषित किया था बलबन ने। ओके, दैवीय पद घोषित कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य में किस नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे? तो कर्णिक कहलाते थे। ठीक है, कर्णिक खरीद बिक्री से संबंधित जो भी पेपर होते थे या दस्तावेज होता था, डॉक्यूमेंट होता था, उसे कर्णिक कहते थे। तो किसके समय में? विजयनगर साम्राज्य के समय में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में कौन सा आयंगर था जिसके पास जमीन के खरीद बिक्री से संबंधित था? तो कर्णिक से याद है, मणिकर्णिका सुने हैं ना? ठीक है, तो कर्णिका जमीन से संबंधित, कर्णिका राजा रानी होती है, तो पूरा रानी हो तो पूरा क्षेत्र का वही मालिक होगा। जानकारी होगा तो जानकारी कर्णिक से याद करना है। ठीक है, कर्णिक, मणिकर्णिका से कर्णिक। ओके, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का
निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ओके। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। और शाहजहां ने आगरा में करवाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शाहना मंडी किससे संबंधित थे? बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी था। तो बाजार अधीक्षक कहलाता था। ठीक है। जहांगीर के समय के बारे में एक पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम क्या है और किसने लिखा था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछला वीडियो में बताया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में शाहना मंडी था। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा मंडी था? शाहना मंडी। ठीक है। और ये क्या था? बाजार नियंत्रण के लिए अधिकारी था। ठीक है। शाहना मंडी इसी से संबंधित बाजार नियंत्रण के लिए अधिकारी था, जिसे बाजार अधीक्षक कहते थे। ठीक है। क्या कहते थे? बाजार अधीक्षक कहते थे। ओके। शाहना मंडी को संभालने वाला बाजार अधीक्षक कहलाता था। ऐसे भी टॉप लेवल का अधीक्षक होगा। ओके। अब्दुल समद किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अब्दुल समद बताए थे अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार था। ठीक है। और चित्रकारिता का एकदम हाईली लेवल पहुंच चुका था। कहा किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। ठीक है। नक्शबंदी का पैरोकारी कौन था? औरंगजेब। शाहजहां ने क्या किया था? शाह बुलंद की उपाधि दारा सिकों को दिया था। और दारा सिकों ने उपनिषदों का क्या किया था? सिर अकबर के नाम से बुक छपवाया। ओके। नेक्स्ट है, पेशवा नारायण राव की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है। पेशवा नारायण राव की हत्या किसके द्वारा की गई थी? रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है। नारायण राव से पहले कौन था? माधव राव। ठीक है। तो पेशवा नारायण राव की हत्या किसके द्वारा की गई थी? रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है। नथवा दिया था। क्या कर दिया था? नथवा दिया था। ओके। बाजीराव प्रथम से संबंधित एक महिला जो मस्तानी नामक महिला है। ठीक है। और बाजीराव प्रथम ने ही कहा था कि अब ये सूख चुकी है डाली मुगल सत्ता के बारे में, अब अटैक कर देना चाहिए। तो बाजीराव प्रथम ने कहा था। शिवा जी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में हराया था। मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में हराया था शिवाजी ने मुगलों को। ओके। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदुओं को त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था? तो सिकंदर लोधी होली में भाग लेता था। ठीक है। दिल्ली का सुल्तानों में ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। सिकंदर लोधी लेता था। ये पहला ऐसा व्यक्ति था। ठीक है। जो सिकंदर लोधी था। ओके। हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था।
ओके। अदैवीय पद घोषित किया था सत्ता को, तो यानी राजा के पद का तो बलबन ने घोषित किया था। रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को। के फिरोज शाह मेहता ने एक मस्जिद बनाया था, क्या नाम था उसका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताएं। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में था कैद? तो आगरा के नगर में कैद था। ओके, आगरा में कैद था भागने के समय शिवाजी। तो कौन थे? आगरा के जेल में था। ओके। विजयनगर साम्राज्य में अर्थ विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आमिर ए जुमला। ठीक है, आमिर ए जुमला। देखिए, अर्थ विभाग बता रहा, अर्थ माने फाइनेंस विभाग का ये, ठीक है, कि अध्यक्ष क्या कहलाते थे? आमिर ए जुमला। ठीक है, आमिर ए जुमला का मतलब अमीर हो जाता था। ठीक है, अर्थ विभाग जिसके पास यानी फाइनेंस विभाग पैसा जिसके पास रहेगा वो अमीर ना हो जाएगा। तो अर्थ विभाग का मतलब अमीर, याद रखना, अर्थ विभाग का मतलब अमीर। ठीक है, अमीर ए जुमला कहलाता था। ओके। नेक्स्ट है, बाज बहादुर महल एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। ठीक है, बाज बहादुर महल कहिए और रूपमती का महल, दोनों ही किया था सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। ठीक है, नसरुद्दीन शाह ने करवाया था बाज बहादुर महल का और रूपवती महल दोनों। बाज बहादुर साथ ही साथ रूपमती दोनों ही का निर्माण करवाया था नसरुद्दीन शाह ने। ठीक है। देखे होंगे नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह देखे होंगे ना फिल्म में, प्रेजेंट फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री है, नसरुद्दीन शाह भी हीरो है, ठीक है ना, एक्टर है। तो ये क्या था, लड़की पर मरता है, तो ये वो फिल्म है ना अक्षय कुमार के साथ, तो क्या था, तो रूपमती, रूप सुंदर थी। ठीक है, सुंदर थी। रवीना टंडन उस पर मरता था, तो रूपमती सुंदर थी। सुंदर को क्या कहते हैं? रूपमती। ठीक है, सुंदर को क्या कहते हैं? रूपमती। रवीना टंडन सुंदर थी, तो सुंदर को क्या कहते हैं? रूपमती। तो रूपमती रवीना टंडन को कौन मरता था? नसरुद्दीन शाह मरता था। ठीक है, नसरुद्दीन शाह, रूपमती। आबाज बहादुर महल का निर्माण भी किसने कराया था? नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को यहाँ खेल लिए, याद रखिएगा। राजा गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता था मध्यम पंथी का राजा। ठीक है, बरनी के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई जो जमीन है यानी भूमि है उसको वापस लेकर उसे किसने बदल दिया? खालसा भूमि ने बदल दिया था। ठीक है, राजस्व विभाग के अंतर्गत अलाउद्दीन, सबसे पहले तो यही याद रखिए कि जमीनवा जो जाता था कहाँ जाता था? राजस्व विभाग के अंतर्गत जाता था। ठीक है, राजस्व विभाग के अंतर्गत। और फिर अलाउद्दीन इसको क्या कर दिया? मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई जो जमीन होती है, मिल्क इनाम, मिल्क दूध वाला यानी मिल्क इनाम, हाँ, वक्फ के अंतर्गत दी गई कौन सा जमीन था? मिल्क इनाम यानी दूध की तरह इनाम था। और वक्फ पर दी गई जो मुसलमान को जमीन से लॉ से संबंधित है के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे किस में बदल देता है? तो खालसा भूमि में बदल देता है। ओके, किस भूमि? खालसा भूमि में बदल देता है।
अंतिम पेशवा कौन था? बालाजी, सॉरी बालाजी का बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। ओके, बाजीराव द्वितीय। बालाजी विश्वनाथ के बारे में क्या बताए थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और माधव राव नहीं बल्कि नारायण राव ने किस पर हत्या कर दी थी, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दादू दयाल ने किया था। ओके, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दादू दयाल ने किया था निपख का। ओके, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ग्रहण की थी? बुक्का प्रथम ने। ओके, बुक्का प्रथम ने किया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। ओके, बुक्का प्रथम ने अपनाया था वेद मार्ग। वेद मार्ग प्रथम, ये क्या है? प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट है, किसके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग्स के समय में हुआ। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ओके, अब बेलेजली के समय में बध प्रथा, नरबलि प्रथा ने क्या किया था? खत्म कर दिया था। कॉर्नवालिस ऐसा था सेनापति जिसने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। ओके, 1781 में। किस मुगल शासक का अभिषेक 2 बार हुआ है? औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ है। किस मुगल शासक का 2 बार अभिषेक हुआ है? औरंगजेब का हुआ है। ओके, और अकबर के समय में क्या था? हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता। शाहजहां ने मोती मस्जिद का आगरा में करवाया था, जिसने शाह बुलंद की उपाधि भी दिया किसको? दारा सिकोह को। ओके, गंगाधर और जगन्नाथ पंडित किसके राज्य कवि थे? शाहजहां के। गंगाधर और जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ मंदिर सुने हैं ना? जगन्नाथ के मंदिर से जगन्नाथ याद रखना है, ठीक है। और गंगा जी से गंगाधर, गंगा जी से गंगाधर। तो गंगाधर और जगन्नाथ ये दोनों किसके राज्य कवि थे? तो शाहजहां के राज्य कवि था। ओके, कवि था ये शाहजहां। ठीक है, गंगा जी और जगन्नाथ जी, गंगा जी और जगन्नाथ ये दोनों कवि था। किसके समय में था कवि? राज्य कवि शाहजहां के राज्य कवि था। ओके, नेक्स्ट है, किस पेशवा के बाद किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था? तो बालाजी बाजीराव ने करवा दिया था। बालाजी बाजीराव ने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, बालाजी बाजीराव ने क्या किया था? पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। बाजीराव प्रथम से संबंधित कौन है? एक महिला, मस्तानी नामक महिला। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अली गुरसफ
अली का या गुरसब का बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी का था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ था? अंग्रेज मराठा युद्ध की संधि को कहते हैं क्या? साला बाई की संधि। ओके, साला बाई की संधि। ओके। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और मराठा ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। साल भाई की संधि से खत्म हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ओके। किसने किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न भागों या रागों में बांध कर प्रस्तुत किया गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह के समय में किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह की यूसुफ आदिल शाह नहीं, इब्राहिम आदिल शाह के समय में क्या किताब नौरस नामक पुस्तक की रचना की गई थी? ओके, किताब नौरस। किताब नौरस की बुक है, किसने किस समय में किया गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह के किया गया था। किसने किताब नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को इसी के समय का मतलब इसी ने ही लिखा था, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा था किताब नौरस नामक पुस्तक। ठीक है, किताब नौरस नामक पुस्तक जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया था। किताब नौरस देखिए रहे ना, नौरस यानी रस यानी सुनने में क्या हो, सुन करके पूरा मन खुश हो जाए, ऐसा है। जैसे रस पी करके क्या होता है, मन खुश हो जाता है, उसी प्रकार गीतों को सुन करके रस की तरह खुश हो जाता है। ठीक है, गीतों को सुन करके। तो नौरस, किताब नौरस में गीतों के बारे में दिया हुआ है। अब बांध कर प्रस्तुत किया था किसने? इब्राहिम आदिल शाह ने। ठीक है। नेक्स्ट है गुहिलत वंश की एक शाखा है जिसे सिसोदिया वंश कहते हैं कि एक हमीर देव ने किसे हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था? मोहम्मद तुगलक को हरा दिया था। ओके, मोहम्मद तुगलक को क्या किया था? हरा दिया था। इसमें गुहिलत वंश की एक शाखा है जिसे सिसोदिया वंश कहते हैं। ओके, कि हमीर देव ने सिसोदिया वंश के थे। कौन? हमीर देव। कौन थे? हमीर देव ने किसे हराया था और मेवाड़ पर स्वतंत्र कर लिया? तो मोहम्मद तुगलक को हराया था। ओके, मोहम्मद तुगलक को हराया, मेवाड़ को जीत लिया। मोहम्मद तुगलक को हराया, मेवाड़ को जीत लिया। कौन? हमीर देव ने। कौन? हमीर देव ने। अब ये हमीर देव किससे था? सिसोदिया वंश का एक से था। सिसोदिया वंश किसका हिस्सा था? गुहिलतों का ही वंश था। ओके, गुहिलतों का ही वंश था सिसोदिया वंश। और इसी का एक था कौन? हमीर देव, जिसने मेवाड़ को क्या कर दिया? स्वतंत्र करा दिया। किसे हरा दिया था? मोहम्मद तुगलक को हरा दिया था। अली गुरसब अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। अली या साथ ही साथ गुरसब। ओके, और गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा जाता है? मध्यम पंथी कहा जाता है। ओके, सिकंदर भी होली में भाग लेता था, हिंदुओं का त्योहार में। नेक्स्ट है कालिया दामन का अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। कालिया दमन का अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया था। कालिया दमन का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ओके, यहाँ पर देखकर 2 बार लिखा हुआ अब्दुल फजल, अब्दुल फजल। अबुल फजल ने कालिया दमन का अनुवाद करवाया था। ओके, किस बहमनी राज्य
के शासन काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग यानी बुक्का के विरुद्ध हुआ था। तो बुक्का के विरुद्ध हुआ था, मोहम्मद प्रथम किया था। फिर से किस बहमनी राज्य शासक के काल में कौन सा बहमनी शासक था? मोहम्मद प्रथम था। ओके, सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया, मोहम्मद प्रथम ने। मोहम्मद प्रथम ने किया। किस बहमनी राज्य के शासक के काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ? बहमनी शासन काल में सबसे पहले यही याद रखिएगा, पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था बुक्का के विरुद्ध। ओके, बहमनी शासन काल में बुक्का के विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। ओके, बारूद का अगेन सबसे पहले कहा बहमनी राज्य में किसके विरुद्ध हुआ था? तो बोलिएगा बुक्का के विरुद्ध। और किसने किया था? मोहम्मद प्रथम ने। किसने किया था? मोहम्मद प्रथम ने किया था। ओके, मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का क्या था? संसद था। संसद, ठीक है, संसद था। मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? संसद कहलाता था। ओके, किसने भागवत रामायण को मराठी भाषा में लिखा? एकनाथ ने लिखा था। ओके, एकनाथ ने क्या किया था? रामायण को मराठी भाषा में लिखा। रामायण को मराठी भाषा में लिखा, वो एकनाथ ने लिखा। ओके, एकनाथ ने लिखा। तालीकोटा के युद्ध में किसने अपने हाथ से रामायण का वध कर दिया? राम राय का वध कर दिया था हुसैन निजाम शाह ने किया था। ओके, हुसैन निजाम शाह ने किसको वध कर दिया था? राम राय का। निजाम राय ने किसको वध कर दिया था? राम राय ने। तालीकोटा के युद्ध में किससे मारा गया था? राम राय को। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध में आया था राम राय बड़ा, उसी को क्या कर दिया? काट दिया। किसने मार दिया? तो निजाम शाह ने कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है, एक अभिलेख है जिसमें गजबेटेकर कहा गया, यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। ठीक है, गजबेटेकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। ऐसे भी गजहा माने हाथी होता है, लेकिन यहाँ गजबेटेकर के जगह पर जंग वेटकर लिखा हुआ है। ठीक है, जंग को ही गज याद रखिएगा, जंग को गज, यानी हाथी गजवेटकर होना चाहिए था। यहाँ जो है जग वेटकर लिख दिया, गलत लिख दिया है। गजवेटकर की है, यानी हाथी, गज माने हाथी, वेटकर माने मारना। ठीक है, हाथियों का शिकारी, यानी हाथी, वेटकर माने शिकारी करना। ठीक है, तो गजहा, तो हाथियों का शिकारी किसे कहा गया था? देवराय द्वितीय को। ओके, देवराय द्वितीय को कहा गया था गजवेटेकर। ओके, एक अभिलेख है जिसे गजवेटेकर, यहाँ जगवेटेकर लिखा है। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो देवराय द्वितीय कहा गया है हाथियों का शिकारी। नेक्स्ट है, किस संत के पाठशाला में निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता? हाँ, तो चैतन्य स्वामी को कहा जाता था। किस संत के पाठशाला में निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था? तो चैतन्य स्वामी को कहा जाता है। किस संत के पाठशाला में? चैतन्य स्वामी के पाठशाला में निमाई पंडित कहिए या गौरांग कहिए, कहा जाता था
चैतन्य स्वामी को, ठीक है, चैतन्य स्वामी को कहा जाता था। ओके, निम्न में से किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया था? इल्तुतमिश ने बना दिया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को बना दिया था वंशानुगत, ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था? वंशानुगत बना दिया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट है, किस संत का उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथों में संग्रहित है? वो कबीर है, ठीक है, किस संत का उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में उपस्थित है? आदि ग्रंथ का किसने लिखा था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस संत का उपदेश जो शब्द है सिखों के आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो कबीर का लिखा हुआ है, ओके, कबीर का लिखा हुआ है। ओके, बाबा फरीद से कौन प्रभावित थे? गुरु नानक देव, और आदि ग्रंथ में उनका भी शब्द लिखा हुआ है, बाबा फरीद का, कबीर का, ठीक है, किस संत का उपदेश भी लिखा हुआ सिखों के आदि ग्रंथ में? तो कबीर का उपदेश लिखा हुआ है। ओके, संभाजी के बाद मराठा शासनकाल को निम्नलिखित में से किसने सरल या कारगर बना दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने बना दिया था, ठीक है, सरल और कारगर बना दिया था, सरल और कारगर बना दिया था, तो बालाजी विश्वनाथ ने करा दिया। तो संभाजी के बाद, ठीक है, संभाजी के बाद किया गया था मराठा शासन को, संभाजी के बाद मराठा शासन को क्या कर दिया गया था? सरल और कारगर, क्या कर दिया गया था? सरल और कारगर। किसके समय, किसके बाद? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बना दिया कौन? बालाजी विश्वनाथ, ताकि पूरे विश्व में फैल सके, ठीक है, ताकि पूरे विश्व में फैल सके, बालाजी विश्वनाथ ने किया था। ओके, और सरल और कारगर किसी भी समस्या का हल करते बालाजी, यानी भगवान है, ठीक है, तो भगवान बालाजी कहिए या हनुमान जी कहिए, ये क्या कर देता? सरल कर देता समस्या को, ठीक है, कारगर बना देता, तो बालाजी विश्वनाथ याद रखना। ओके, बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ बादशाह की उपाधि धारण की थी? काबुल में किया था, बादशाह, बादशाह की उपाधि कहाँ धारण किया था? तो काबुल में। कौन? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि क्यों धारण किया? बाबर ने कहाँ? काबुल में। बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण किया, काबुल में किया था, ठीक है, आगरा के किले में कैद करके रखा था शिवाजी को, ठीक है, लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को और महाराजा रणजीत सिंह का। ओके, आगरा के किले मोती मस्जिद है। संभाजी के बाद मराठा शासन में कौन आसानी बना दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने। ओके, वंशानुगत शासन बना दिया किसने? तो इल्तुतमिश ने कर दिया था। ओके, ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार कौन था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की? उस्ताद अहमद लाहौरी, ओके, उस्ताद अहमद लाहौरी बना था। ओके, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि धारण या प्रदान की? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ओके, मुख्य कलाकार था अहमद लाहौरी,
जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि दी थी। नादिर नादिर उज असर की उपाधि किसने मिला था? अहमद लाहौरी को। ठीक है, अहमद लाहौरी को मिला था क्या? नादिर उज असर। ओके, नादिर उज असर उपाधि था, किसे मिला? लाहौरी को। ठीक है, किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ताजमहल के निर्माण के ये मुख्य कलाकार थे। ताजमहल निर्माण के मुख्य कलाकार थे। तो कौन था? नादिर लाहौरी था। इसे कौन सा उपाधि दिया? नादिर उज असर। ऐसे में उस समय कौन देगा? ताजमहल के निर्माण करने ही वाला देगा, तो यानी शाहजहां ही देगा। ठीक है, कौन सा उपाधि दिया? नादिर उज असर। ओके, दारा सिकों को भी उपाधि मिला था शाहबुलंद की। ठीक है, नासिर अकबर के नाम से भी अनुवाद करवाया था उपनिषदों को दारा सिकों ने। ओके, नेक्स्ट है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके कहाँ स्थापित कर दिया? तो बीदर में किया था। कहाँ? बीदर में। गुलबर्गा से हटा करके कहाँ गया था? बीदर में। ओके, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का ये शहाबुद्दीन प्रथम का ही। ठीक है, शिहाबुद्दीन प्रथम भी कर सकते शॉर्टकट के लिए। और अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा के कहाँ स्थानांतरित किया? बीदर में। गुलबर्गा से हटा दिया और बीदर ले गया। किसने? शिहाबुद्दीन ने प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट, किसके समय से मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? ओके, पेशवा ही देशी हो गया, यानी बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक हो गया। पेशवा क्या होगा? वास्तविक हो गया। तो बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। ओके, और बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। जबकि बालाजी बाजीराव ने क्या किया था? पेशवा वास्तविक शासक बन गया था इस समय, बालाजी बाजीराव के समय में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता है। कौन है? इल्तुतमिश। मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, इल्तुतमिश है मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता। इल्तुतमिश है। ओके, रक्त पिपासु एमबीटी को कहा गया था। ठीक है, सिक्का भी जारी करवाया था। ओके, गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? गयासुद्दीन बलबन ने जो राजा का पद होता है इसे दैवीय पद घोषित कर दिया था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर शासक कौन था? सदाशिव राय था। देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध हो रहा था उस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय था। जबकि देख रेख किसके समय में होता था? यानी मेन देख रेख कॉल करता था तो राजा राम करता था या राम राय? बताइए कमेंट बॉक्स में। सरजामी प्रथा जो है का संबंध मराठा साम्राज्य से है। किससे था? तो भू राज्यों से प्रथा कहलाती है। सरजामी प्रथा का संबंध मराठी साम्राज्य से है। सबसे पहले याद रखिए, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा से। ठीक है, सरजामी प्रथा मराठा साम्राज्य से है। और ये क्या था? भू राजस्व व्यवस्था था। ठीक है, क्या था? भू राजस्व व्यवस्था था। ओके, सरजामी प्रथा।
तो इस प्रकार आपका चैनल हर किसी के चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।